अल्लाह ताला ने हक को कबूल करने और हक को रद्द करने वाले अफराद का अंजाम जिक्र किया। उसके बाद आज के रुकू की इब्तिदा जो है वो उन सवालात पर मबनी हैं या उन इत्तिहामात पर मबनी हैं जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए जाते थे, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्हीं जो तोहमतें थी या वो जो आप सल्लम के ऊपर बातें की जाती थी उनका रद्द भी फरमाया है, और उसी ज़िमन में अल्लाह ताला ने कुफ़ार का अकीदा और उनकी जो सोच थी उसको भी गलत साबित किया है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून। आप लोगों को नसीहत कीजिए, फज़क्किर आप नसीहत कीजिए। नसीहत किस बात की है? वो पीछे जो पूरा तबसरा गुजरा था कि अल्लाह के मानने वाले और ना मानने वाले उनका अंजाम क्या है, तो ये चीज़ें इनके सामने रखिए और बतौर नसीहत इनको कहिए कि अगर तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये अंजाम होगा कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के गज़ब का शिकार हो जाओगे, और अगर अल्लाह ताला की इताअत कर लोगे, उसके हुक्मों के ताबे ज़िंदगी गुजारोगे, तो फिर आखिरत में और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में यकीनी तौर पर कामयाबियों से हमकिनार हो गए। फज़क्किर आप इसकी नसीहत कीजिए। फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून, बस आप अल्लाह ताला की नेमत से ना तो काहिन हैं और ना ही मजनून हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत पेश की तो आपकी दावत के रद्द के लिए जो चीज़ें घड़ी गई उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये इत्तिहाम था कि आप या तो ये कुरान खुद घड़ते हैं या फिर कहते थे कि ये कोई काहिन है। काहिन ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका ताल्लुक जो है वो जिन्नात और शयातीन के साथ हो, और वो कोई ना कोई खबर, वो जैसे कुरान ने दूसरे मौके पर जिक्र किया है कि कोई एक आधी खबर जो है वो उचक लेते हैं और फिर उसके साथ और सैकड़ों चीज़ें मिला के वो अपने दोस्तों को बतलाते हैं, तो जिनको वो चीज़ें बतलाई जाती हैं वो काहिन जो है वो कहलाए जाते थे। तो अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाते हैं कि ना तो आप काहिन हैं वला मजनून, और इसी तरह आपके ऊपर ये कहा जाता था कि ये मजनून टाइप आदमी है, ऐसे ही बातें करता रहता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप नसीहत कीजिए, आपके ऊपर तो अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी दावत के लिए, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए चुन रखा है, तो आपके ऊपर इस नेमत का जो है वो एहसान का बदला ये है कि आप उसकी नसीहत करते चले जाएं, अल्लाह की बातें लोगों को बताते चले जाएं, इनके कहने के मुताबिक ना आप काहिन हैं और ना मजनून हैं। अम यकूलून शायरुन, या फिर ये कहते हैं कि आप शायर हैं। अम यकूलून शायर, या फिर ये कहते हैं कि ये आदमी शायर है। न तरब्बसु बिही रैबल मनून, न तरब्बसु बिही, तरब्बस है, ये तरब्बुस का मतलब होता है इंतजार करना, और ख़ास तौर पर बुरे वक़्त का इंतजार करने के लिए तरब्बुस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। न तरब्बसु बिही, हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। रैबल मनून, मनून फ़ऊल के वजन पर है, इसका मतलब लुग़वी माना तो होता है काटना। रैबल मनून, शक को काटने वाले, यानी वो इस चीज़ के शक में है कि दिन और रात। इस मनून से मुराद अमूमन या तो गर्दिश अयाम लिया जाता है या फिर मौत ली जाती है। अगर गर्दिश अयाम हो तो दिन और रात जो है वो ज़िंदगी को काटते चले जाते हैं, या फिर जो मौत है वो भी इंसान की जो है वो जिंदगी को ख़त्म कर देती है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हवादसे ज़माना इसको ख़त्म कर दे, या जो है वो मौत आए और इसका मामला तमाम हो जाए और इसकी दावत और इसकी ये बातें भी ख़त्म हो जाएं। तो ये कहते हैं कि शायर है, न तरब्बसु बिही, हम इंतज़ार कर रहे हैं, रैबल मनून, इसके साथ गर्दिश अयाम का या मौत का। तो उनको इस बारे में यानी ये शाकी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ये जो चीज़ें, क्योंकि किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। अगर तो वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मान रहे हैं और समझते हैं कि सिर्फ काहिन है, तो फिर एक बात करें। कभी कहते हैं काहिन है, कभी कहते हैं मजनून है, कभी कहते हैं शायर हैं। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इनाम के तौर पर इस बात का जिक्र किया कि ये हमारी नेमत है आप पर, आप इस नेमत का जरिए जो है वो लोगों को नसीहत करते चले जाएं। ना आप काहिन हैं, ना मजनून हैं, ना आप शायर हैं कि जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं कि
मौत आएगी और इसकी जो है वो शायरी और इसकी कहानत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसे नहीं। कुल, आप इनसे कहिए, आप इनके ऊपर ये बात वाजे कीजिए, तरब्बसू, तुम भी इंतज़ार करो, फ़इन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से। यानी अगर तुम इस बात का जो है वो कहते हो कि ये जो है वो इसका मामला तमाम होगा तो इसकी दावत भी मिट जाएगी, तो ये तो तब पता चलेगा कि मैं भी इंतज़ार करता हूँ कि कौन जो है वो उसका मामला तमाम होता है और किसकी जो है वो दावत ख़त्म होती है। तो इन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन, हम भी इंतज़ार करते हैं, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, आप भी इंतज़ार करें, देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम बैठे रहें और आराम से इंतज़ार करें और जो पहले मर जाएगा या जिसकी जो है वो पहले बात खत्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और अल्लाह जल्ला जलालुहु की मुसलसल तालीमात वो इस बात का तकादा करती हैं कि इंसान को अपने मिशन के ऊपर जो है वो लगे रहना चाहिए, ना सिर्फ उसकी कामयाबी के लिए कोशिश करनी चाहिए, बल्कि जितने भी वसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनको इस्तेमाल करके अल्लाह की बात लोगों तक पहुँचाते रहना चाहिए। और जो लोग इधर उधर की बातें और जो गलत बातें आपके खिलाफ उछाल रहे हैं, तो उनको कहिए इंतजार करो, आन वक्त आन करीब जो है वो पता चल जाएगा कौन हक पर था और कौन जो है वो बातिल पर। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहादा अम हुम कौमुन तागून, या फिर इनको इनकी अकलें इस बात का हुक्म देती हैं। असल में अहले मक्का या कुरैश जो थे वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते थे और उनका ख्याल ये था कि फसाहत में, बलागत में, लुगत में और शेर कहने में और लोगों के फैसले करने में और ये सारी चीज़ों में सियादत और क़यादत हमें हासिल है, तो शायद हम आला मनाजिल की जो है वो अकल रखते हैं। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम, या तो उनकी अकलें उनको इस बात का हुक्म देती हैं कि वो आपको जो है वो शायर कहें या मजनून कहें या काहिन कहें। अम हम कौमन तागून, या फिर वो असल से हैं ही सरकश लोग, वो कौम ही सरकश है। तो अगर तो अकल की बुनियाद पर देखा जाए तो साहिब अकल जो है या साहिब अकल सलीम जो है, तो वो किसी शख्स के बारे में कोई एक राय कायम करेगा भी, अगर ये चीज़ ये या तो कहें कि ये शायर है एक बात पर, जब ये इसकी मुसलसल जो है वो शायरी करता है, या कहें जी ये काहिन है मुसलसल जो है वो कहानत की बातें करता है, या कहें जी मजनून है, पागल है, दीवाना है। तो ये जब बार बार मुख्तलिफ बातें दोहराते हैं तो ये अकल वाली बात तो ना हुई, गोया कि अल्लाह ताला ने उनकी अकल को जो है वो क्लिक किया है और कहा कि जो तुम अपने आप में बड़े अक्लमंद बने बैठे हो, अगर अकल की बात होती तो फिर क्या तुम्हें अकल इस बात का हुक्म करती है कि तुम कभी उसको शायर कहो, कभी मजनून कहो और कभी जो है वो काहिन कहो। तो हकीकत ये है कि तुम ना तो अकल से काम लेते हो, गोया कि तुम्हारा ये अकली इस्तेदलाल भी दुरुस्त नहीं है, और या फिर ये है कि तुम हद से तजावज़ की, और ये हकीकत है। हम कौमुन तागून, या फिर ये लोग जो है वो तागिया हैं, हद से तजावज़ करने वाले हैं और अल्लाह ताला की बात को जानबूझकर ना मान रहे हैं और उसका इनकार करते हैं। हम यकूलून तकव्वला, या फिर वो कहते हैं कि आपने ये बात घड़ ली है। तकव्वलहू का मतलब होता है अपनी तौर पे कोई बात बनाकर पेश करना है, तो कौल से ही जब ये तकव्वला कहा तो यानी एक होती है कोई आम बात कह देना और एक है कि बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी मेहनत के साथ कोई बात तैयार करके जो है वो पेश करना, तो वो तकव्वल। हम यकूलून तकव्वला, या ये कहते हैं कि वो यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ये कुरान घड़कर जो है वो पेश करते हैं, अपनी तरफ से बनाकर पेश करते हैं। बल्ला योमिनून, असल बात यह है कि ये सारी जितनी बातें पीछे हुई हैं इनमें से असल ये है कि ये ईमान नहीं लाना चाहते, इसलिए बार बार कभी कोई बहाना बनाते हैं। तो ये तागिया कौम है, ये हद से तजावज़ करने वाले हैं, तागूत हैं और ईमान लाना नहीं चाहते, इसलिए मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है वो करते रहते हैं। तो आप जो है वो इनके सामने नसीहत का मामला जारी रखिए और इनसे ये कहिए कि इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, और साथ ये भी इनको पैगाम दे दीजिए, फलियातू बिहदीसिन मिस्लिह, अगर इनका ये कहना है कि आप जो है वो घड़कर कुरान पेश करते हैं, तो फलियातू बिहदीसिन मिस्लिही, तो ये ले आए कोई एक बात इस जैसी, कोई एक बात तो घड़कर ये भी दिखा देना। ये तो बड़े अकले कुल बने फिरते हैं और अपने आप को लुगत का और फसाहत बलागत का और सारी चीज़ों में जो है वो अकले कुल समझते हैं। तो फलियातू बिहदीसिन मिस्लिह, इस जैसी कोई एक बात ला कर दिखाएं, इन कानू सादिकीन, अगर ये सत्य। बिल इत्तिफाक तमाम मुफस्सरीन के नज़दीक ये पहला चैलेंज है अहले मक्का को या अरब को या अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के नाफरमानों को, ये पहला चैलेंज है
کہ اگر تمہارے نزدیک قرآن درست نہیں ہے تو کوئی ایک بات ہی ایسی بنا کر دکھا دو۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اور کہا کہ تم ہی نہیں، جو کوئی دنیا میں اللہ کے سوا ہے ان کو اکٹھا کر کے کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ اور اس طرح پھر کئی دفعہ جو ہے وہ اس چیلنج کو دہرایا گیا، اور اس وقت بھی اور آج تک بھی کوئی ایک بھی شخص یا کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں بنائی جا سکی جو قرآن مجید کی فصاحت کا، بلاغت کا، علم کا جو ہے مقابلہ کر سکتی ہو یا اس جیسی ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ تخلیق کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے۔ ام خلقوا، یا تخلیق کیے گئے من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، یعنی ان کو تخلیق کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے ہیں، ان کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں تھا۔ ام هم الخالقون، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اس قرآن کی، اس نصیحت کی، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بات کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یا تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ خالق ہو، یا پھر یہ ہے کہ تم نے، یا تو یہ ہے کہ کسی چیز نے آپ کو بنایا نہیں ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، یعنی تمہارا کوئی خالق نہیں ہے۔ ام هم الخالقون، اگر کوئی اور خالق نہیں ہے تو پھر کیا تم اپنے خود خالق ہو؟ اور یہ ان کے عقیدے کی اصلاً نفی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں دوسرے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا ہے تو کہتے ہیں یقولون اللہ، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس بات کا تو وہ اقرار کرتے تھے کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارا خالق اللہ ہے۔ تو جب خالق اللہ ہے تو پھر وہی بھی، آیت بھی، نشانیاں بھی، دلیل بھی اسی کی ماننی پڑے گی۔ یا تو یہ سمجھو کہ تم اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے ہو، اس بات کا تو اقرار نہیں کرتے۔ جب اس بات کا نہیں ہے تو پھر تم خود خالق بھی نہیں ہو، تو خالق بھی نہیں ہو اور کسی اور چیز سے بنے بھی نہیں ہو تو پھر تمہارا لازمی کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ تو جو خالق ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری خیر کس میں ہے، تمہاری شر کس میں ہے، لہذا پھر تم اس کی بات مانو۔ ام خلق السماوات والارض، یا پھر یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق انہوں نے کی ہے۔ تو اب یہ چیزیں تو ان کے ایمان کا حصہ تھی کہ ہم بھی مخلوق ہیں، یہ زمین و آسمان کا بھی خالق اللہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں صراحت موجود ہے کہ وہ اس بات کی جو ہے وہ اس بات کو مانتے تھے۔ بل لا یوقنون، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اصل یقین نہیں ہے۔ یہ اگرچہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن یقین ان کو نہیں ہے اس بات کا۔ اگر یقین ہو کہ خالق مالک اللہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اصل معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رنجش تھی یا جو آپ کے خلاف عداوت تھی وہ کس بات کی؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، وہی اصل معبود بھی ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ اسی بات پر جو ہے وہ جھگڑا تھا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان کو یقین نہیں ہے، یہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں اور یہ ساری کائنات بھی مخلوق ہے، خالق بھی ایک ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاتے ہوئے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ بل لا یوقنون، اس کا یقین نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن ربک، یا پھر ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں۔ ام عندہم، یا ان کے پاس ہیں خزائن ربک، تیرے رب کے خزانے۔ ام ہم المسیطرون، یا پھر ان خزانوں کے اوپر یہ سیطرت رکھتے ہیں، اس کے اوپر ان کا قبضہ ہے، یعنی اس میں فیصلے کرنے کے یہ اختیار رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی نبی ہے، کس کو نبی بنانا تھا؟ کسی طائف کے یا مکہ کے کسی سردار کو اللہ نبی بناتا، لوگ اس کی بات مانتے اور اس کے کہنے مانتے، تو ایک جو ہے وہ یتیم بچے کو یہ اس کو نبی بنانا تھا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا ام عندہم خزائن ربک، اللہ ذوالجلال والاکرام کے خزانوں کے یہ مالک ہیں، یعنی وہ جس کو چاہیں، جس کو جو ہے وہ ام ہم المسیطرون، یا ان کا اختیار ان خزانوں پر ہے۔ یعنی عطا، خزانے سے مراد ایسی چیز جو کسی کو دینے کے اوپر جس کو قدرت ہو، تو یا یہ ہے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں کہ یہ جس کو یہ چاہیں گے اس کو جو ہے وہ نبی بنایا جائے گا، یا پھر جو اللہ کے خزانے ہیں، یہ جو اللہ کی قوت عطا ہے اس کے اوپر ان کا پیرا ہے کہ جس کو ہم چاہیں گے اس کو جو ہے وہ دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ کیا ایسے ہیں؟ ایسے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ جس کو چاہے گا نبی بنائے گا نا، تو ضروری نہیں ہے کہ تمہاری خواہش کے مطابق کسی بڑے سردار کو یا ذمہ دار کو یا کسی جو ہے وہ وڈیرے کو بنایا جائے۔ وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس کو کون سی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس کا صحیح انداز میں اس کو پراپر طور پر لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو خزانے ہیں اس کا مالک بھی وہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے تصرف کرتے ہوئے عطا فرماتا ہے، اس کے اندر بھی تمہارا کوئی دخل نہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یہ جو تم نے عقائد گھڑ رکھے ہیں کس بنیاد پر؟
अम लहुम सुल्लमुन, या उनके पास कोई सीढ़ी है, यस्तमिऊन फीही, कि उस पर चढ़कर वो सुन लेते हैं अल्लाह की बात को। यानी अगर तुम ये समझते हो कि जिन अकायद के हम हामिल हैं, जिनको देवियां देवता हम बनाए बैठे हैं, या जो हमारे रस्म रवाज को हम बतौर दीन कबूल किए बैठे हैं, वो किस बुनियाद पर है? या तो ये है कि तुमने अल्लाह से सुना है तो क्या तुम्हारे पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तुमने सुन लिया? कौन सी तुम्हारे पास वसाइल ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर तुम जो है वो ये बात तुमने सुन ली अल्लाह ताला से कि ऐसे ऐसे करना है, और वो तुम करते चले जा रहे हो। अम लहुम सुल्लमुन, क्या उनके पास कोई सीढ़ी है, यस्तमिऊन फीही, जिस पर वो सुनते हैं। फलयाति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिन मुबीन, तो उनका जो बंदा सुनता है वो वाज़ेह दलील लेकर आए। फलियाती, पस ले आए, मुस्तमिउहुम, उनका सुनने वाला, बिसुल्तान मुबीन, वाज़ेह दलील। तो कोई दलील लाकर दिखाओ भी ये बात हमने रब से सुनी है, रब के फरिश्तों से सुनी है, ये हमारा तरीका है, या ये हमारे पास वसीला है जिसके जरिए हमने जो है वो सुनकर ये अपने अकीदे घड़ रखे हैं। गोया कि तुम्हारे इन अकायद के ऊपर तुम्हारे पास कोई दलील भी नहीं। अम लहुल बनात, या ये जो तुम्हारे अकीदा है कि अल्लाह की बेटियां हैं फरिश्ते, अम लहुल बनात, या उसके लिए बेटियां हैं, वलकुमुल बनून, और तुम्हारे लिए बेटे हैं। तुम्हारा ये जो अकीदा है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बेटियां हैं, तो उस बेटियों की तुम्हारे पास दलील क्या है? क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब उनकी तख्लीक हो रही थी? या तुम्हारे पास कोई और ऐसा जरिया है कि तुम उन फरिश्तों से मिल के आए हो और वो तुमने देखा हो कि वो बेटियां हैं? अमलहुल बना वलकुमुल बनून, और कैसी अजीब फलसफा है, कैसी अजीब जो है वो दकियानूसी है, या कैसा अजीब जो है वो ख्याल है कि जो खालिक है उसकी तो बेटियां, और जो तुम खुद हो तुम आर समझते हो कि हमारे यहाँ बेटी हो। बड़ी अजीब बात है। खालिक भी मानते हो उसको, और उसके लिए जो है उस चीज का ज़हन रखते हो जो अपने लिए पसंद नहीं करते। तो अमलहुल बनात वलकुमुल बनून, या फिर उसके लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे हैं। अम तसअलुहुम अजरन, या आपकी इन बातों का या आपकी दावत का इनकार इसलिए ये करते हैं कि आप इनसे उजरत का सवाल करते हैं। अम तसअलहुम, या आप सवाल करते हैं उनसे, अजरन, किसी उजरत का। फहुम मिन मगरम मुस्कलून, बस वो उस गरामा में, मगरम उस ऐसी इसको तावान या चट्टी कहते हैं। फहुम मिन मगरम मुस्कलून, तो वो एक बहुत बड़े बोझ तले, जुर्माने के बोझ तले जो है वो दबे चले जा रहे हैं। तो क्या इसमें जो है वो आपने उनसे उजरत के सवाल किया है, इसलिए जो है वो आपकी बात नहीं मानते? अमूमन दुनिया में ये जो है वो ट्रेंड रहा भी है और आज भी है कि जो मजहबी पेशवा किस्म के लोग होते हैं तो वो लोगों से नजरें, न्याजें और दीनी मामलात के ऊपर जो है वो, और लोगों की अकीदत के इवज जो है वो माल समेटते हैं। तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ऐसे तुमसे माल समेटता, उजरत का मुतालबा करता है कि इतना बड़ा तवान हम कैसे दें, कमाते हैं हमें दें, इसको क्यों भाई? तो क्या ऐसी कोई बात है? अगर ऐसी है तो वो भी नहीं है। तो गोया कि तुम्हारे जितने अकायद हैं, जितने तुम्हारे अंदर खराबियां हैं, उनके अंदर जरा झांक के देखो तो सही, किस बात की जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें दावत देते हैं। उन्होंने ये अकीदा तुम्हारा मौजूद है कि खालिक अल्लाह है, ये अकीदा तुम्हारा मौजूद है कि सारी की सारी मखलूक उसी की बनाई है, तो वो भी तो यही कहता है, वो भी तुम्हें इसी बात की दावत देता है कि जब उसको मानते हो कि वो खालिक है तो फिर माबूद भी वही है, इबादत भी फिर उसी की करो, कहना भी उसी का ही मानो। और बाकी सारी चीजें जिक्र करने के बाद यहाँ पर जो उमूमी उर्फ में था और यहाँ मक्का में भी था ये मामला कि जो जितना बड़ा जो है वो कह लीजिए राहिब होता है, या जितना बड़ा जो है वो दीनी मामलात का समझ बूझ रखने वाला होता, उतनी नजरें न्याजें और न्याजें जो उनके लिए ज्यादा होती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी नहीं करते हैं। हम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मगरम मुस्कलून अम इंदहुमुल गैब, अगर ये भी नहीं है फिर उनके पास कोई गैब है। अम इंदहुमुल गैब, क्या उनके पास, या उनके पास गैब है। फहुम यक्तुबून, फिर वो उस गैब में से कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। यानी ये अकीदे जो उन्होंने घड़े हैं, तो ये उनके पास कोई गैबी ताकत है, कोई गैबी इलम है, कोई गैब से वो मुतारिफ हैं, उससे ये ले लेते हैं। अम युरीदूना कैदा, अगर गैब भी नहीं है तो इसका मतलब है ये चाल चलते हैं। अम युरीदूना, या वो चाहते हैं, कैदन, कोई चाल, कोई जो है वो ऐसा फंदा। फल्लदीना कफरू हुमुल मकीदून, बस याद रखिए जो इनकार करने वाले होते हैं अल्लाह की बातों का, फल्लदीना कफरू, बस काफिर जो है, हुमुल मकीदून, अपने जाल में खुद ही फंसेंगे।
ये याद रखना, जितनी भी चालें तुम चलोगे उस चालों का उल्टा असर तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा, गोया कि वो चालें तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल होंगी। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के ये जो अय्याम है, जो हिजरत से पहले का देख लीजिए, सारी की सारी चालें जो आपके खिलाफ चलेगी, जो उल्टा उनके खिलाफ जो है वो साबित हुई। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, या फिर इनके पास कोई माबूद है अल्लाह के सिवा जिसको ये पूजते हैं। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, ये सारी चीज़ें जो पीछे जिक्र हुई हैं, यानी खालिक मालिक और सुनने पर कादिर और औलाद देने वाला और बाकी गैब की खबरें, ये सारी चीज़ें तो इलाह की होनी चाहिए उसूली पर। अगर ये अल्लाह को इलाह नहीं मानते, अल्लाह के अलावा इनके पास कोई इलाह है, सुबहान अल्लाह, फिर अल्लाह पाक है, अम्मा युशरिकून, जो ये शिरक करते हैं। यानी अगर अल्लाह के साथ किसी और को ये माबूद समझते हैं तो फिर अल्लाह पाक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह की तख्लीक में शरीक हो, जो अल्लाह ताला की इबादत में शरीक हो, या अल्लाह ताला के जो खजाने हैं उनका शरीक हो, या कोई भी। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जो है वो इन सारे उयूब से पाक है। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह उससे जो ये शिरक करते हैं। व इन यरौ किस्फम मिनस समा, ये भी एक बहुत बड़ा ख्याल था कि लोग जो हैं वो मुतालबा करते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कोई हमें मोजज़ा करके तो दिखाएं, कोई ऐसी चीज़ तो दिखाएं कि पता चले कि आप वाकई नबी हैं। अब उसका जवाब अल्लाह दे रहे हैं, अम व इन यरौ किस्फम मिनस समाई साकितन, या और अगर ये देख लें, वहीं जराओ, और अगर ये देख लें, किस्फम मिनस समा, आसमान से तह बतह उतरता हुआ कोई टुकड़ा। किस कहते हैं बहुत बड़े टुकड़े को जिसकी कई तह हैं। तो इन जराओ किस्फम मिनस समा, अगर ये देख लें आसमान से कोई बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता हुआ जो कि तह बतह हो, यकूलू, तो ये कहेंगे सहाब मरकूम, ये तो बादल है जो तह बतह आया चला जा रहा है। तो गोया के कोई बहुत बड़ा इनके मुतालबे के मुताबिक, ये कुरान में दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने इनका ये मुतालबा जिक्र भी किया। ये कहते हैं कि आसमान जो है वो हमारे ऊपर गिर पड़े, अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर आसमान गिर पड़े। अल्लाह कहते हैं कि अगर आसमान भी इनके ऊपर जो है वो उसका कुछ हिस्सा गिराया गया तो ये समझेंगे कि बादल है, क्योंकि जगह जगह पर आपको कहते हैं ये साहिर है, कभी कहते हैं मजनून है, कभी कहते हैं काहिन, तो ये कहेंगे ये हमारी आंखों का धोखा है, बादल ही है। तो ये कोई भी अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बात को मानना हो तो कितनी सारी निशानियां पड़ी हैं दुनिया में जिनसे ये जाना जा सकता है कि वाकतन हकीकतन अल्लाह वही है जो कायनात का खालिक है, इबादत भी उसी की होनी चाहिए। तो अगर कोई इनको दिखा भी दी गई निशानी तो ये उसको भी सेहर कहकर या कोई और चीज का नाम देकर उसके भी बरात का ऐलान करेंगे। फजर हम, अब छोड़िए इनको, फजर हम, आप इनको छोड़ दीजिए, हत्ता युलाकू यौमहुम, यहाँ तक कि वो मुलाकात करें उस दिन की, यहाँ तक कि वो मिले उस दिन में, अल्लज़ी फीही युसाकून, जिस दिन वो साक कहते हैं बेहोश हो जाना। जैसे वो कुरान में अल्लाह ने कहा है ना, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली डाली पहाड़ पर, खर्रा मूसा सायका, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गए, तो सायका उसी से युसाकून। फज़रहुम, बस आप इनको छोड़ दीजिए, हत्ता युलाकू यौमहुम अल्लज़ी फीही युसाकून, जिस दिन ये, उस दिन तक इनको छोड़ दीजिए जब इनकी मुलाकात होगी उसमें जिसमें ये बेहोश होकर जो है मर जाएंगे। ये इससे मुराद बिल इत्तिफाक मुफस्सिरीन के नज़दीक वो वक़्त है जब अल्लाह का फरिश्ता सूर फूंकेगा और सारी की सारी जितनी भी मखलूक़ात हैं वो मर जाएंगी, और उनको पहले ऐसे बेहोशी, यानी जब वो आवाज़ सुनेंगे तो बेहोश होंगे और साथ ही जो है वो उनको मौत आएगी। तो ये उसकी तरफ इशारा है। तो उस वक्त तक इनको छोड़ दीजिए, यानी आप अगर सारी चीजें वादे कर देने के बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर उस दिन का इंतजार करें। यौम ला युगनी अनहुम कैदुहुम शैया, उस दिन कोई भी तदबीर इनके काम नहीं आएगी। यौमा, वो ऐसा दिन है, ला युगनी अनहुम, नहीं फायदा देगी इनको, नहीं किफायत करेगी इनसे, कैदुहुम, उनकी तदबीरें, शैयन, कुछ भी, वला हुम युनसरून, और ना ही इनको इनकी कोई मदद की जाएगी, कोई मदद करने वाला भी उस वक्त नहीं होगा, और ना ही जो है वो इनको इनकी तदबीरें काम आएंगी। तो आप इनको जो है वो छोड़ दीजिए, जरा इंतजार करें। वइन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिक, और जो जालिम होते हैं, वइन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, और बेशक उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, अज़ाबन दून ज़ालिक, उससे पहले भी अज़ाब है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह पर यह जिक्र किया है कि ये जो हवादसाते ज़माना हैं और दुनिया के ऊंच नीच है और मसाइल और मसाइब और मुश्किलात और अल्लाह ताला की तरफ से आफात बलियात,
یہ ساری چیزیں اصل میں اس بڑے عذاب سے پہلے علامات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ان نشانیوں کو بھی آج تو خاص طور پر لوگ جو ہے وہ ہر چیز میں زلزلے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سبب ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کہیں جو ہے طوفان آتا ہے، کہیں جو ہے وہ بہت بڑے سمندری طوفان آتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی دنیاوی گھڑی جاتی ہیں چیزیں۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ غضب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان عذاب کو، یہ چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں آتی ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ ظالموں کے لیے اس سے پہلے بھی عذاب ہے، اس طرح لوگوں کو اللہ ڈراتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن کثیر تعداد جو ظالم ہیں وہ ان کو بھی نہیں جانتے، وہ ان کو بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے معاملات میں سمجھ کر اڑا دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کیجئے، آپ کو یہ کچھ بھی کہیں، آپ کی دعوت کے خلاف جتنی بھی تدبیریں چلیں، وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے فیصلے تک۔ حکم فیصلے کو بھی کہتے ہیں، یا یہ ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، تیرے رب کا حکم یہ ہے کہ تم فیصلہ، تم جو ہے وہ صبر کرو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی آپ کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ جب بھی کھڑے ہوں تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، یعنی ان سارے جھمیلوں میں اگر آپ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اور یاد رکھیے، انسان کو جب ہر طرح کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، اور اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں سے بڑھ کر تو کسی عام انسان کی پریشانی نہیں ہو سکتی، اس سے نکلنے کا ذریعہ اور نجات کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے اللہ کی شکر گزاری لاؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی کبریائی اور بڑائی کے جو ہے وہ راگ الاپو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں۔ تقوم سے مراد کیا ہے؟ فقہا نے کئی، محدثین نے کئی ایک جو ہے وہ چیزیں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس قیام سے مراد نماز کے لیے اٹھنا ہے، جب نماز کے لیے اٹھو تو آپ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو جاؤ، اور اس قیام سے مراد عام مجلس میں بیٹھنے کے بعد بھی جب اٹھنے لگو تو پھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے جب آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے غافل ہوں۔ اور اسی طرح اور بھی باقی عبادات، اور خاص طور پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تہجد کے وقت یا رات سے بیدار ہوتے وقت، اٹھتے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے معنی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جس وقت نجوم، یہ ستارے جو ہے وہ ادبار، دبر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، یعنی جب یہ ستارے لوٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ ادبار النجوم، یہ خاص سحری کا وقت ہے، یعنی جب صبح فجر طلوع ہوتی ہے تو جیسے جیسے فجر کی روشنی بڑھتی ہے ستارے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو یہ رات کا جو آخری پہر ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کسی کو غم ہے، کسی کو تکلیف ہے، کسی کو پریشانی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے عافیت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے دکھوں کا مداوع مانگنے والا۔ تو اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ بخشوانا، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں یقینی طور پر بہت مبارک وقت ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی مصائب اور مشکلات کے وقت میں اس سے نکلنے کا ذریعہ اور نتیجہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں ہمہ وقت اٹھتے بیٹھتے، اور خاص طور پر صبح فجر کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔